मिस्टर नुमाली मिस्सेर, आज हम बात करेंगे बख्तावर ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड में दिखाई जाने वाली गलतियों के बारे में, स्टूपिड सीन्स के बारे में। 5-6 ऐसे मंजर हैं, ऐसे सीन्स हैं जिससे मैं एटलीस्ट बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। काफ़ी अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा आज के स्टूडियो के अंदर। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि भैया यहाँ पर जो नूरा का कैरेक्टर दिखाया गया है, क्या ये अपनी इज्जत लुटवा बैठेगी, क्या बनने वाला है इसके साथ नेक्स्ट एपिसोड में। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आज का ये रिव्यू। जिन्हें लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्रालो जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो का जिस लगता है स्टार्ट कर सकें इस सुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड की कुछ मिस्टेक बताता हूँ। सबसे पहले जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि ये जो हाजी नज़र की बेगम है, ये प्लांट्स को पानी लगा रही होती है। बेसिकली ये प्लांट्स जो हैं वो फेक हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो यहाँ पर ये जो मनी प्लांट भी लटका हुआ है ये भी फेक है, और मेजॉरिटी यहाँ पर जो आपको प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं वो फेक हैं। तो भैया अगर फेक हैं तो क्यों पानी की ज़रूरत पड़ेगी? और अगर आपने फेक दिखाना था, ठीक है, ड्रामे के अंदर हर चीज़ वो 100% तो नहीं हो सकती, लेकिन आप कैमरे एंगल्स एटलीस्ट वो लो जहाँ पर पहचान ना हो पाए। दूसरी एक बड़ी स्टूपिड सी मिस्टेक है लेटेस्ट एपिसोड के अंदर, वो ये कि यहाँ पर बख्तावर आखिर क्यों बताएगी शीदे को कि वो कहाँ जा रही है, क्या करने जा रही है। ये तो एक बड़ी अजीब सी बात होगी कि जहाँ पर जिस बंदे से वो डर रही है कि उसको कहीं पता ना चल जाए कि मैं उसके खिलाफ क्या करने जा रही हूँ, और जब वो उसको रास्ते में मिलता है तो उसके मुंह पर कह रही है कि मैं तो पुलिस में जा रही हूँ रिपोर्ट दर्ज करवाने, तो डेफिनेटली यहाँ पर फिर तो वो तेरे पीछे और लगेगा। तो ये एक बहुत ही स्टूपिड हरकत थी बख्तावर की, जिसकी एटलीस्ट मुझे तो समझ नहीं आई। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आखिर बख्तावर क्यों बताना चाहेगी शीदे को कि भाई वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रही है। तीसरी मिस्टेक ये देखने को मिलती है कि मुझे आप खुद बताएं कि जब आपने किसी शख्स को अवॉइड करना हो, यहाँ पर कोई शख्स आपको इरिटेट करे, तो आप क्या करते हो नॉर्मली? सबसे पहले आप उसको अपने सेलफोन से ब्लॉक करते हो। तो जब हुरिया पिछली 2-4 एपिसोड से बहुत ज़्यादा तंग है शीदे से, तो उसने अपने मोबाइल पे क्यों नहीं ब्लॉक कर रखा शीदे को? क्यों वो बार बार कॉल करके उसको डिस्टर्ब कर रहा था? इस बात की मुझे समझ नहीं आती। या तो आप उसको इतना अनॉयड ना दिखाते, आप सिर्फ ये दिखाते कि हाँ शी वांटेड टू टॉक हिम, बट एक्चुअली में वो बिजी थी, इस वजह से उसकी बात नहीं सुन पा रही थी। बट वो तो बहुत इरिटेट हो गई थी शीदे से, और वो नहीं चाहती थी कि शीदा कभी भी उसको कॉल करे। लेकिन हाँ, अब इंटरेस्टिंग काम ये ज़रूर हो गया कि अब हुरिया को टेंशन हो रही है कि आखिर वो ऐसा क्या कहना चाहता था। बीवी तो 2 मिनट उसकी कॉल पे बात सुनी लेती, लेकिन शीदे को जितना इन लोगों ने मछराया हुआ था ना इस ड्रामे के अंदर, एक सपोर्टिंग कैरेक्टर हो के जितना उसको दिखाया इस ड्रामे के अंदर, थैंक गॉड कि एटलीस्ट अब उसको ख़त्म किया गया इस ड्रामे के अंदर, और एकदम से उसको मार के साइड पे कर दिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे शीदे की डेथ वाला सीन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इस ड्रामे के अंदर एक कैरेक्टर की डेथ होती है तो यहाँ पर सभी खुश हो गए। जिस तरह से बख्तावर को खुश होते हुए दिखाया जाता है, उसकी माँ को शुक्र का कलमा पढ़ते हुए दिखाया जाता है, ये सीन बड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे बड़ा मजा आया देखने। चौथा स्टूपिड सीन ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जिस टाइम बख्तावर जो है वो कहती है अपनी माँ को कि भैया हमें अभी इसी टाइम ये मोहल्ला छोड़ के जाना, तो आगे से माँ कहती है कि नहीं नहीं, हम कैसे जा सकते हैं, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे। मतलब आप कौन से दौर में जी रहे हो यार कि आपने मोहल्ले वालों को ये भी बताना है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। बड़ी अजीब बात लगी मुझे। एक और सीन देख के मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग आई कि मतलब क्या फ़ायदा, आप इतने अमीर हो, आपने बाहर से स्टडीज़ की हैं, फिर भी आप अपने बाप के इतने प्रेशर में कि यहाँ पे बेचारा टेंशन लेके अपने पुलिस ऑफिसर वाले दोस्त को कह रहा है कि भाई मैं कैसे एक शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार सकता हूँ जिसके साथ मेरी आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही। मतलब तू इतना इरिटेटेड है, तो अपने दोस्त के सामने बैठ के अपनी फ्योंसी की बुराइयाँ कर रहा है, और वो भी डायरेक्टली तेरी फ्योंसी के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहा है, फिर भी तू मजबूर है शादी करने के लिए। आखिर ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई? तो मैं तो कहूँगा भैया ऐसी तालीम का, ऐसे अमीर होने का, ऐसी पावर का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ पर आप अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन ना ले सको। अब नेक्स्ट मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि यहाँ पर एटलीस्ट हमें महीने हो गए ये ड्रामा देखते, अभी तक आपको एक ही जैसा गेटअप दिखाया जा रहा है बख्तू का। क्या भैया इस ड्रामे के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब फैंटेसी में जी रहे हैं? क्यों नहीं पूछा जाता बख्तू से कि भैया तुम एक ही तरह की शर्ट्स क्यों पहनते हो, एक ही साइज़ की, वो भी इतनी खुली सी जो बिल्कुल भी तुम्हारे नाप की नहीं है? ये तो एक कॉमन सेंस है ना। यहाँ पर अगर आपने इस कैरेक्टर को दिखाना था कि हाँ भाई ही लुक्स लाइक बॉय, तो भाई उसको बॉय वाली लुक दो ना, पता चले कि किस तरह से आप उसको कवर कर रहे हो। ये क्या कि आप उसे खुली सी शर्ट पहना के यहाँ पर बिल्कुल उसका जिस्म कवर कर रहे हो, कुछ और करो। वो और क्या होगा, मैं काफ़ी दफ़ा सजेशन दे चुका हूँ कि फेक बियर्ड, यहाँ पर इस तरह की टाइट्स मिल जाती हैं अंडर आपको पहनने के लिए, जिससे आपकी बॉडी अच्छे से फ्लैट हो जाती है। फिर आप चाहे जिस मर्जी साइज़ की शर्ट पहनो, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप
इतने लो बजट काम करोगे, खुली खुली शर्ट्स पहन रहे हो, फेक प्लांट्स लगा रहे हो। तो ये बड़े स्टूपिड से सीन है इस ड्रामे के, जो कि मुझे लो बजट की फीलिंग बहुत ज़्यादा देते हैं। यहाँ पर क्विकली हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली शीदा कैसे मरा, इस चीज़ को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो पुलिस ऑफिसर डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर फिलहाल तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहता, वो तो जा रहा मुल्क से बाहर, उसको भिजवा दी गया दिलावर की तरफ से। लेकिन जब ये केस रीओपन होगा ना आगे जाके कि एक्चुअली में शीदा क्या कहना चाहता था, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है इस टाइम हुरिया को। उसको ऐसा लग रहा है कि शीदे के पास कुछ ऐसा राज था जो शायद उसके बेनिफिट में था, तो शायद इसकी खोज लगवाने के लिए वो ज़रूर ये जानना या परखना चाहेगी, उस केस को रीओपन करवाना चाहेगी, जिसमें फिर खुद से फंसेगी आगे जाके। मुझे ऐसी फीलिंग आती है। और यही पुलिस ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन करेगा, पता चलेगी ये बात कि एक्चुअली में शीदे को कॉल करके किसने बुलाया था किसी स्पेसिफिक जगह पे, तो लास्ट कॉल जो ट्रैक होगी वो बेसिकली जो दिलावर का बाप है उसकी कॉल जब सामने आएगी, तो यहाँ पर केस मजीद इंटरेस्टिंग होगा अगर इस चीज़ को थोड़ा सा मजीद ये इंटरेस्टिंग बनाएं तो। नेक्स्ट एपिसोड में बड़ा इंटरेस्टिंग काम होने वाला है वो ये कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि बेसिकली जो बख्तावर है वो हाँ बोल दे कि शादी के लिए, अहद के लिए। और ऐसे में अहद अब चूंकि शहर में आ गया, तो पहले बहन काफ़ी नेगेटिव बातें करती रही है बख्तावर को लेकर, और हो सकता है कि जिस टाइम वो बख्तावर को देखे अब इसको पसंद ना आए बख्तावर और ये खुद से मना कर दे शादी के लिए। तो ये भी एक बड़ा सेटबैक होगा यहाँ पर हमारी बख्तावर के लिए कि भैया मुझे तो अहद ने भी रिजेक्ट कर दिया। और ऊपर से दिलावर ये समझ के बैठे कि इसका चक्कर चल रहा है मेरी घर की दूसरी लड़की के साथ जो कि नौकरानी ऐसे में नूरा। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सीन आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि बेसिकली जो हुरिया का भाई है सलार, उसकी गंदी नज़र है इस टाइम नूरा के ऊपर। वो किसी तरीके से उसे ट्रैप करना चाहता है। फ़ोन तो मतलब उससे छीन लिया गया या उस पर वो बड़े आराम से बात नहीं कर पा रही। तो यहाँ पर जो अगली बंदा वो प्लानिंग करेगा ना, वो ये कि अपनी बहन को ये कहने वाला है कि चूंकि उस घर में नूरा है और नूरा की वजह से बख्तू वहाँ पर काम करता है, तो अगर तुम बख्तू से छुटकारा पाना चाहती हो तो तुम्हें नूरा को हमारे घर में लेके आना होगा। इस तरह क्या होगा कि हम बख्तू को तो अपने घर पे जॉब पे रखेंगे नहीं, बख्तू जब नूरा से नहीं मिल पाएगा, नूरा जब हमारे पास काम कर रही होगी, तो इस तरह बख्तू भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये कहानी डालने वाला है वो अपनी बहन के साथ, और उसकी बहन फिर जाकर करेगी बात मदर इन लॉ से कि भाई हमारे घर में काम वाली की ज़रूरत है, तो अगर आपके पास कोई ट्रस्टेड काम वाली है तो हमें ज़रूर बताएं। तो इस पॉइंट पर हो सकता है कि यहाँ पर वो ये नूरा की तरफ देखकर कहे कि मैं इसको अपने साथ ले जाती हूँ, और फिर वो अपने साथ ले जाए। और वहाँ पर चूँकि अब एक ही घर में वहाँ पर मतलब सलार भी जिसकी ऑलरेडी गंदी नज़र, तो वो औरत डेफिनेटली यानी कि जो नूरा है वो अपनी इज्जत गवा बैठेगी सलार के थ्रू। और जिस टाइम उसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद वो चीखेगी, चिल्लाएगी, और फिर उसको वो सारी बातें याद आएंगी जो उसको बख्तू समझा रहा था। तो नूरा वाला पॉइंट भी काफ़ी हद तक बढ़कर सामने आएगा। यहाँ पर सभी लोगों को समझ आएगी कि हम जो बख्तू के साथ इसको मैच बना रहे थे वो एक्चुअली में तो कोई और बंदा था, और बख्तू बेसिकली उसको बचा रहा था। बख्तू की रियलिटी का सामने आना, उस पुलिस ऑफिसर का वापस आना, इन्वेस्टिगेशन को रीओपन करना, यहाँ पर शीदा क्या कहना चाहता था, ये सारी चीज़ें ड्रामे के एंड को तो एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रही हैं। इन लोगों ने अपनी बड़ी कोशिश की है कि किसी तरीके से हम बख्तू कैरेक्टर को इस तरह से प्रेजेंट करें कि किसी को भी समझ नहीं आ रही इस बंदे की कि भाई ये बंदा है, ये बंदी। लेकिन व्यूवर्स को भी कुछ ऐसा फिलर आना चाहिए था कि हाँ भैया एक्टिंग तो कमाल की हो रही है, लेकिन गेटअप भी उसके अकॉर्डिंग था। तो ये रहा मेरा बख्तावर की एपिसोड पे रिव्यू। अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा, जो कि मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल पर अब डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट आपको व्लॉग्स देखने को मिल रहे हैं ये अल्टरनेटिव डेज में, तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से लिंक्स पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आगे बस इतने, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगा तो सब्सक्राइब करने पर जरूर क्लिक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।